जबरदस्त बैटिंग की है टीम इंडिया ने। अगर गोल में देखा जाए, मतलब आप जब गोल जैसे ग्राउंड में जहां बैटिंग करना अजाब होती है, वहां आप बेटा 300 भी लगा दो ना, आप बड़े खुश हो जाते हो कि यार मैंने ना कुछ उखाड़ लिया है। लेकिन इंडिया ने 460 ठोक दी है और अभी इंडिया के सिर्फ 9 आउट है। भाई देवदत्त पाटिकल इसने क्या किया है आज भाई, 167 रन का तूफान भाई लगा के गया। ये इतना तो हमारी पूरी पाकिस्तानी टीम नहीं लगाते जितना अकेला देवदत्त पाटिकल लगा गया भाई। देवदत्त पाटिकल ने जिस तरीके से स्पिन खेली है ना, इट इज अ मास्टर क्लास। He has made 150 on a turning track in their den. ये इनका गढ़ है गोल। यहां पे इतनी टर्न हो रही है, ब्रेक हो रही है। ऋषभ पंत स्पिन पे आउट हुआ, शुभमन गिल स्पिन पे आउट हुआ। उसके अलावा रन कमाल कर दिए देवदत्त पाटिकल ने भाई, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दी। उसका पहला ही मैच है श्रीलंका के होम ग्राउंड के अंदर और उसने पहली इनिंग में 167 रन कर दिए। ध्रुव ने आके बहुत जबरदस्त 50 की है। उसके बाद आज ऋषभ पंत ने आके थोड़ा सा अटैक खेला है। हाँ, क्या राहुल आया लेकिन नहीं चल सका दोबारा से, क्योंकि मोमेंटम टूट जाता है। कल क्या राहुल जैसे सेट था, कल खड़ा होता है तो 150-200 राहुल के बैट से भी आता। लेकिन ओवरऑल जितना इंडिया राउंड 450 के चला गया, ये बहुत ज्यादा रन है श्रीलंका के लिए। देवदत्त पाटिकल, अब देखना भाई सब लोग एग्री करेंगे, आरसीबी का भरोसेमंद लड़का, आरसीबी का रिलायबल लड़का। आरसीबी के भाई 2 प्लेयर कम से कम T20 में भी बनते हैं। ये तो तुमने मजबूरी में ही मौका दिया है देवदत्त पाटिकल को टेस्ट में, और वो उसने करके भी बता दिया। भाई उसका वार्म अप गेम खत्म ही नहीं हुआ। 167 रन उसने अपने भाई हाईएस्ट रन लगा दिया। उसने अपनी जानब से हाईएस्ट रन ठोका है इंटरनेशनल के अंदर इंडिया के लिए। अभी सिर्फ तीसरा मैच है भाई उसका, टेस्ट में तूफान लाके खड़ा कर दिया है। ये बंदा जब ओडीआई में इंडिया के लिए खेलेगा, वहां पे क्या करेगा भाई। इंडिया ने टोटल तबाह कर दिया श्रीलंका को। और बता दिया कि क्रिकेट इस तरह खेली जाती है। हमें तो अपना डर लगा हुआ है कि भाई 19 अगस्त को हमारे साथ क्या होना है। दुरेव जुरेल खेल भी रहा है। आज उसने भी भाईजान अच्छी बैटिंग की है, 51 की है। आपको ऐसा विकेट कीपर वो आराम से रिप्लेस कर सकता है। सरफराज मतलब फिट इन हो सकता है। तो ये चीज़ अभी बड़ी अगर मगर है। तो ऋषभ पंत को एक लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी इधर। वो लंबी इनिंग्स जो कि ऋषभ पंत की टेस्ट क्रिकेट को डिफाइन करती है। कोई ना, तो अब वो यहाँ से जीतने वाला तो खाता खत्म हो चुका है। और इंडिया में कहूंगी यार क्रूशियल मैचेस के अंदर का शेर है। जिस तरह से ही उनको पता चल जाता है ना कि यार ये हमारी WTC की रैंकिंग में इफेक्ट करने वाला है, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। मैच हमारे लिए जरूरी है। अगर हमने WTC का फाइनल खेलना है तो हमें ये करना ही होगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें भाई, उन्होंने वो कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग प्ले करके दिखा दिया है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा डाउनफॉल हमें नजर आया और इंडिया साथ ही अपस्केल हो गई है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस टेस्ट मैच से? श्रीलंका सीरीज के बाद नीचे आ जाएगा और इंडिया ऊपर चला जाएगा। तो क्या श्रीलंका टफ टाइम दे सकता है? जिस तरह का माइंडसेट श्रीलंका वालों ने बनाया है ना, 2 प्लेयर अनफिट होने के बाद, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को मैच कर पाए। इंडिया की स्पिन डिपार्टमेंट उनसे बहुत बेहतर है। केएल राहुल सेट होके 100 नहीं बना पाया, स्पिन पे आउट हुआ, फॉरवर्ड शटले में कैच दे दी। लेकिन देवदत्त पाटिकल चौके मार रहा है लगातार हर ओवर में। क्यों? क्योंकि स्पिन को खेलने की जो एक कला जो हिंदुस्तानियों को सबसे अच्छी आती थी, वो हम भूल चुके थे। इसने दिखाई है कि स्पिनर से दबो मत, अटैक करो। इसने हर ओवर में चौका मारा दोस्तों, हर ओवर में। रिवर्स भी मारा, स्वीप भी मारा, इसने सीधे का छक्का भी मारा, पुल कर भी कर रहा है, ये ड्राइव भी कर रहा है स्पिनर को। स्पिनर को इसने टिकने ही नहीं दिया। सैल्यूट है भाई आपकी इस डिटर्मिनेशन। मतलब 460 रन इंडिया ने गोल में बना दिए हैं। इंडिया के आउट है भाईजान कितने? 9। मैच किधर हो रहा है? श्रीलंका में। मतलब इंडिया ने सिर्फ एक दफा ही बैटिंग करनी है। श्रीलंका 2 इनिंग्स में भी इतने रन नहीं बना पाएगा। ये बात आपको मैं इधर लिख के देके जा रहा हूं। मतलब ये मैच इंडिया की पॉकेट में बिल्कुल आगे, ऊपर से जिप बंद कर दिया, पॉकेट में डाल के ऊपर से जिप टक करके ऊपर कर दिया। अब इंडिया ये मैच नहीं आ सकता। किसी का बाप भी आगे ये मैच इंडिया को भाईजान नहीं हरा सकता। क्या ही जबरदस्त बैटिंग की है यंग टीम इंडिया ने, शुभमन गिल की कप्तानी में, ऊपर से लेके नीचे तक हर। और ये चीज हमें बता रही है कि WTC इस दफा जो है वो बहुत ही रॉकिंग रोल होने वाली है। इंडिया को है, हाँ जी, एग्जैक्टली वही ना, फायदा इंडिया को हो रहा है। और ये चीज मैं कहती हूँ बहुत अच्छी जाने वाली है। और दूसरा क्रेडिट जाता है देवदत्त पाटिकल को, क्योंकि भाई RCB की शान ने आज परफॉर्मेंस करके दिखाई है। जिस तरह की परफॉर्मेंस हम लोगों को हम चाह रहे थे कि भाई यंगस्टर्स हमें करके दिखाएं, उन्होंने करके दिखाई है। मिडिल ऑर्डर का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ध्रुव जुरेल ने आज हमें बताया है कि भाई नीचे से आकर भी एक चिंगारी जलाई जा सकती है स्कोर्स की, और वो उन्होंने जलाकर दी। 19 अगस्त को हमारे साथ होना क्या है, वो इंग्लैंड हमारा जनाजा निकालेगा। इधर जिस तरह इंडिया ने श्रीलंका के घर में घुस के उनका जनाजा निकाला है ना, हमारा भी निकलेगा भाई। मुझे लगता है हमारा भी इसी तरह निकलेगा। आज के दिन में भाई पहला जो सेशन था टोटली बारिश की वजह से रद्द हो गया था। मगर भाई दूसरे सेशन में जैसे ही ग्राउंड में उतरा देवदत्त पाटिकल, उसने वहां से शुरू किया जहां से खत्म किया था। और भाई एक तो ये बंदा रुकता नहीं है। वार्म अप मैच में 142 नॉट आउट लगा के गया है। वहां पे भाई दूसरी इनिंग्स में इसको भेजा नहीं है कि भाई ये श्रीलंका से आउट ही नहीं होना, ये श्रीलंका से आउट ही नहीं होना भाई। इसीलिए तो उसे भेजा नहीं था वहां पे। जब इंटरनेशनल में उतारा वहां से शुरू किया जहां से खत्म करके गया। उसका अभी तक वार्म अप गेम ही चल रहा है ब्रो, उसका नहीं खत्म हुआ। 142 नॉट आउट था वहां पे, और आज अभी इस टाइम पे डे 1 का खेला खत्म हो गया है। इंडिया 288 पे 2 है, जिसमें से देवदत्त पाटिकल 131 है। इंडिया ने टॉस जीता, बहुत बड़ा एडवांटेज मिला।
यहां टर्न होना चालू हो जाएगा टाइम टू टाइम, मतलब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा। लेकिन पहले दिन का एडवांटेज उठाना था, इंडिया ने बहुत अच्छे से एडवांटेज उठाया। एक दो नुकसान भी हुआ है, लेकिन एडवांटेज काफी है इंडिया को इस टाइम पे। बारिश ने खेल का काम भी खराब किया है, लेकिन इन सब के बीच में एक बात से भाई लोगों सहमति तुम लोगों को दिखानी पड़ेगी। चाहे वार्म अप गेम था, चाहे आज का खेला है पहले टेस्ट मैच का पहला दिन, अगर देवदत्त पडिक्कल नहीं होता वहां पे हम वार्म अप गेम भी नहीं जीत रहे थे, और आज हो सकता है मुश्किल में पड़ जाते। लेकिन जुरेल बड़े सो कर जाता, इट डजंट जस्टिफाई कि वो प्लेइंग 11 में खेल रहा है। कीपर कैसे खेल सकता है? कीपर वो अल्टरनेट कीपर ही होता है सना भाई, हमने तो यही देखा। हाँ ठीक है, देखिए कंकशन हो जाती है बाजुकात, इसके लिए आप दूसरा कीपर भी स्पेशलिस्ट कीपर लेके रखते हैं, वो आपने रख लिया, लेकिन प्लेइंग 11 में कैसे बनता है? मेरा पॉइंट ये है, प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए। देखिए एक आपने गलत तरीके से किसी बॉलर को खिला दिया और 10 विकेट ले गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जस्टिफाई देखो जो तो ले गया, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट है आप किसी का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते जो नहीं। क्या जबरदस्त खेला इंडिया ने, 460 रन 9 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर। और आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में जो तीसरा चौथा और पांचवां दिन होता है ना, स्पेशली चौथा और पांचवां दिन, वो बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है बैटिंग के लिए। और जब आप गॉल जैसे ग्राउंड में खेल रहे हो, जहां आपको पता है कि यार चौथा पांचवां दिन स्पिनर्स के लिए मतलब स्पिनर्स खा भी जाएंगे, बैटिंग के लिए मौत है, बैटिंग नहीं हो पाएगी उधर। और अगर उसी पिच पे अभी श्रीलंका ने खेलना है, तो इसका मतलब आप इधर से अंदाजा लगा लो कि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो किस हद तक जाके डोमिनेट करेंगे, क्योंकि इंडिया के पास हर तरह का स्पिनर है। कुलदीप यादव है, जडेजा, उसके पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, फिर उन्होंने एक यंगस्टर डाला हुआ है अंदर, तो बड़ी ही लंबी जो है इंडिया के पास बॉलिंग और बड़ा बैकअप इंडिया के पास पड़ा हुआ है इस टाइम। अगर आप ये देखें, अगर मैं थोड़ी इंडिया की बैटिंग की बात कर लूं, तो देवदत्त पडिक्कल ने जो बैटिंग की है, 167 रन उसने बंदे ने मारे हैं, 167 रन खेल के गया वो बंदा। और जो इंडिया ने 450 रन किए हैं, मुझे दोबारा एक दफा ये कहें कि क्या श्रीलंका 2 इनिंग में ये पूरा कर सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका की जो मुझे लगता है बैटिंग स्ट्रेंथ है ना, वो अराउंड कोई 150 पर ढेर होने वाली है। 2 इनिंग में मिला के भी नहीं मुझे अगर लग रहा था कि अगर श्रीलंका का चांस है तो वो बॉलिंग एंड से है, बैटिंग एंड से उनका कोई चांस नहीं है। लेकिन आज हम लोगों ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देख ली हुई है भाई, बैटिंग में प्रेशर ही इतना बिल्ड हो गया, 450 का अपना ही एक प्रेशर होता है। तो मुझे लगता है कि 150 170 एक इनिंग का और अगला भी इतना ही मिला ले तो भी मिला के 450 नहीं होगा। बारिश ने मजा खराब किया, पहला दिन बारिश ने गेम खराब की, दूसरा दिन बारिश ने गेम खराब की, उसके बावजूद इंडिया ने इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया। बारिश के बारे में क्या? बारिश हमेशा ही मजा कर देती है, लेकिन जब भी बारिश आती है, इंडिया अगर खेल रही हो तो दूसरी टीम बच जाती है। तो अब हारने से तो इंडिया जो है ना वो श्रीलंका नहीं बच सकता, हाँ, लेकिन ड्रॉ की तरफ लेके जाएगा मैच। मुझे लग रहा है कि शायद ये ड्रॉ की तरफ लेके जाएगा। पहले ही दिन में 131 रन नॉट आउट लगा के भाई चला गया, 131 नॉट आउट लगा के। और आज के दिन में भाई जो वहां पे पिच थी ना, अगर हमारी टीम होती 20 रन भी नहीं बनना था, 20 रन जिस तरह की पिच आज बिहेव कर रही थी वहां पे, अगर हमारी टीम होती 20 रन लगा जाती ना पूरे ये टीम, तो मान लेना था भाई 4.5 की डिग्री के साथ बाल वहां पे टर्न हो रहा था। मगर भाई ये जो बंदा इन्होंने खड़ा किया 6.3 फीट का जिसका कद है देवदत्त पडिक्कल, उसने खड़े हो गया फिर पहले तकरीबन 36 रन आज और उसने ऐड किया अपनी इनिंग्स में, और 167 रन 230 बाल के ऊपर लगा के वहां पे इंडिया का झंडा खड़ा करके गया है भाई। 167 रन 230 बाल के ऊपर 72 का स्ट्राइक रेट, 15 चौके, एक छक्का एक प्लेयर का नहीं हो सकता भाई, एक प्लेयर का नहीं हो सकता। अगर इंडियन प्लेयर है तो भाई मान लेते हैं, अगर इंडिया का प्लेयर है फिर मानते हैं भाई इस तरह हो सकता है, नहीं तो भाई हमारी पूरी पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में जब 19 अगस्त को उतरेगी तो देख लेना कि भाई 167 किस तरह लगता है। कुछ कर लें, लेकिन इंडिया को ये बात पता है, ये बात श्रीलंका को भी पता है कि गॉल में 460 रन अगर पहली इनिंग्स में चले जाए ना, तो फिर बैकफुट पे वो टीम होती है जिसने दूसरी दफा बैटिंग करनी है आगे। क्योंकि ये मैच जो बंदे ये सोचे ना मैच ड्रॉ हो जाएगा, ये मैच ड्रॉ नहीं हो सकता, ये मैच इंडिया की पॉकेट में है। क्योंकि श्रीलंका के जो 2 मेन प्लेयर थे ना, मेंडिस और पैथु निशंका, वो ऑलरेडी बाहर है। विदाउट मेंडिस और पैथु निशंका आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हो, मैच खेलने जा रहे हो, आपकी टीम वैसी बैकफुट के ऊपर है, तो श्रीलंका 200 पे ऑल आउट हो जाएगा, 250 पे ऑल आउट हो जाएगा, तो ये फॉलो ऑन में भी जा सकते हैं। अगर इंडिया ने इनको फॉलो ऑन करवा दिया तो ये तो मर जाएंगे, फंस जाएंगे। वो बॉलिंग भी इंडिया की बड़ी खतरनाक है भाई, कुलदीप यादव है, जडेजा है, जडेजा का टेस्ट क्रिकेट में आप सबको पता है जडेजा क्या टेस्ट क्रिकेट में, सबको पता है कुलदीप यादव कितना बड़ा बॉलर है, सबको पता है मानव ने आगे परफॉर्मेंस दी हुई है। तो भाई इंडिया की जो बॉलिंग है वो बड़ी तगड़ी है, प्लस उन्होंने रन बना दिए हैं, प्लस श्रीलंका इसलिए बैकफुट के ऊपर है क्योंकि उनके 2 बैट्समैन भी नहीं है अभी, उनके 2 वो प्लेयर जिसने इस डेकेड निकाली है ना, ये वाली डेकेड, अगर टॉप 10 आप निकालते हो प्लेयर्स में तो 2 प्लेयर आपको नजर आते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं, मेंडिस और। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम ने श्रीलंका के छक्के छुड़ा दिए कल भाई। यहाँ पे पडिक्कल ने बहुत ही अच्छी शानदार यहाँ पे जो इनिंग खेली थी 131 रनों की और नॉट आउट होके आए, और आज की दिन की शुरुआत हुई यहाँ पे पडिक्कल ने यहाँ पे आज भी बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। उन्होंने 167 रन की जो इनिंग खेली भाई, क्या खतरनाक पारी खेली उन्होंने। इनको मौका मिला जब इन्होंने तब अच्छे कारनामे किए, और यहाँ पे आज ध्रुव जुरैल ने भी बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। 51 रन की जो इनकी अर्धशतकीय पारी थी वो भी बहुत अच्छी थी। ध्रुव जुरैल भी एक अच्छे प्लेयर्स हैं और उन्होंने कई बार ये साबित करके दिखाया है। और भारतीय बॉलरों ने भाई श्रीलंका के
जो बॉलर्स थे उनके नाक में दम कर दिए। जितने भी भारतीय बैटर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छा कमाल की यहाँ पे पारी खेली और जो इनको भाई 400 के पार इन्होंने जो रन बनाए, बहुत ही शानदार रन बनाए। यहाँ पे श्रीलंका के प्लेयर्स भी कह रहे होंगे कि हमारा पाला किससे पड़ा। यहाँ पे टीम इंडिया भाई खतरनाक खेल रही है। जितनी तारीफ करें टीम इंडिया की, जितनी तारीफ करें उतनी कम ही कम है। कितनी